रिया की शादी एक साधारण से लड़के विवेक से कर दी गई। विवेक एक ईमानदार और मेहनती इंसान था, लेकिन रिया इस शादी से खुश नहीं थी। उसकी जिंदगी में पहले से ही कोई और था जिससे वो सच्चा प्यार करती थी। मजबूरी में शादी करके वो अपने ससुराल आ तो गई, लेकिन उसका दिल कहीं और था। शादी के बाद रिया ने साफ कह दिया, मैं तुमसे प्यार नहीं करती और कभी कर भी नहीं सकती। ये शादी सिर्फ मेरे माता पिता की जिद थी। विवेक ने बस मुस्कुराकर कहा, मैं तुम्हारी खुशी चाहता हूँ। जब तक तुम खुद इस रिश्ते को अपनाने के लिए तैयार न हो, मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूंगा। रिया को उसकी ये बातें सुनकर गुस्सा आता। वो चाहती थी कि वो झगड़ा करे, उसे रोकने की कोशिश करे, लेकिन विवेक ने हमेशा उसकी मर्जी का सम्मान किया। वो ऑफिस जाता, घर आता, अपनी माँ का ख्याल रखता और रिया से सिर्फ जरूरी बातें करता। इधर रिया अक्सर अपने पुराने प्रेमी से मिलने जाती, लेकिन धीरे धीरे उसे एहसास होने लगा कि वो सिर्फ अपने फायदे के लिए उसे इस्तेमाल कर रहा था। जब भी वे मिलते, वो कभी गिफ्ट मांगता, कभी पैसे, कभी महंगे कपड़े। धीरे धीरे रिया को समझ में आ गया कि जिसे वो प्यार समझ रही थी, वो सिर्फ एक धोखा था। एक दिन जब उसने विवेक की अलमारी खोली तो एक डायरी मिली। उसमें लिखा था, रिया, मैं जानता हूँ कि तुम इस रिश्ते को अभी नहीं अपनाना चाहती, लेकिन मैं इंतजार करूंगा। मैं चाहता हूँ कि तुम जब भी मुझे अपनाओ, अपने दिल से अपनाओ, मजबूरी में नहीं। तुम्हारी खुशी मेरे लिए सबसे ज्यादा मायने रखती है। रिया की आंखों में आंसू आ गए। उसे पहली बार एहसास हुआ कि प्यार जबरदस्ती नहीं होता, वो तो खुद ही दिल में जगह बना लेता है। उसने तय किया कि अब वो अपने ससुराल और पति को अपना पूरा दिल देगी। अगली सुबह वो जल्दी उठी, माँ के साथ मिलकर नाश्ता बनाया और विवेक के लिए खाना पैक किया। जब विवेक ऑफिस जाने लगा तो रिया ने उसे रोककर कहा, आप मेरा इंतजार कर रहे थे ना? अब इंतजार खत्म हुआ। मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ, दिल से। विवेक ने पहली बार रिया की आंखों में अपने लिए सच्चा प्यार देखा। उसने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारे फैसले का इंतजार करना ही मेरा सबसे बड़ा प्यार था। रिया जान गई थी कि असली प्यार वही होता है जो धैर्य रखे, जो बिना किसी शर्त के निभाया जाए।